दोस्तों, क्या आपने कभी किसी नई स्किल को सीखने की कोशिश की है और सिर्फ कुछ दिनों बाद हार मान ली है? गिटार खरीदा, कोडिंग शुरू की, इंग्लिश बोलने का सपना देखा, ट्रेडिंग सीखी, फिटनेस प्लान बनाया, लेकिन कुछ ही समय में मोटिवेशन खत्म हो गया। सच तो यह है कि लोग टैलेंट की कमी से नहीं हारते, वे गलत शुरुआत की वजह से हारते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी नई स्किल में अच्छा बनने के लिए आपको सालों नहीं, सिर्फ पहले 20 घंटे सही तरीके से लगाने हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? दुनिया के कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शुरुआत के ये 20 घंटे आपकी पूरी लर्निंग जर्नी तय कर देते हैं। अगर आपने इन्हें सही इस्तेमाल कर लिया तो जो स्किल आज इम्पॉसिबल लग रही है वही कल आपकी पहचान बन सकती है। आज की इस पावरफुल वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कोई भी इंसान फास्ट लर्निंग का सिस्टम अपनाकर नई चीजें जल्दी सीख सकता है, कैसे डर, कंफ्यूजन और प्रोक्रेस्टिनेशन को हराया जा सकता है, कैसे बिगिनर्स सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं और कैसे आप बिना जीनियस बने भी किसी स्किल में आगे निकल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, क्रिएटर हैं, ट्रेडर हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या लाइफ में खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर चैप्टर के साथ आपकी सोच बदलने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि बुकपीडिया ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक्स और पावरफुल आइडियाज आपके लिए लाता रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में लिखिए आई विल लर्न फास्ट, क्योंकि आज के बाद सीखना मुश्किल नहीं रहेगा, लेकिन शुरुआत अब भी करनी होगी। चैप्टर 1, व्हाई मोस्ट पीपल नेवर लर्न फास्ट। दोस्तों, सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि उनमें टैलेंट कम होता है। वे पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने यह मान लिया है कि सीखना मुश्किल है। बचपन से हमें बार बार बताया गया कि कुछ लोग नेचुरली गिफ्टेड होते हैं, कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ लोग एवरेज। धीरे धीरे यह झूठ हमारे दिमाग में सच बन जाता है। फिर जब भी हम कोई नई स्किल शुरू करते हैं, हम पहले ही डर के साथ शुरू करते हैं। अगर 2 दिन में प्रोग्रेस नहीं मिली तो हम सोच लेते हैं कि शायद यह मेरे बस की बात नहीं है, और यहीं से हार शुरू हो जाती है। सोचिए, एक इंसान गिटार सीखना चाहता है। वह पहला दिन एक्साइटमेंट में बिताता है, दूसरा दिन थोड़ा स्ट्रगल आता है, तीसरे दिन फिंगर्स दुखती हैं, चौथे दिन कॉर्ड्स गलत बजते हैं, 5वें दिन वह यूट्यूब पर किसी एक्सपर्ट को देखकर कंपेयर करता है और खुद से कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा। स्किल नहीं हारी, माइंडसेट हार गया। यही पैटर्न हर जगह रिपीट होता है। कोई कोडिंग छोड़ देता है, कोई इंग्लिश स्पीकिंग छोड़ देता है, कोई ट्रेडिंग छोड़ देता है, कोई जिम छोड़ देता है। वजह एक ही है, लोग शुरुआत की तकलीफ को फेलियर समझ लेते हैं। असल में जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, दिमाग रेजिस्टेंस पैदा करता है। उसे पुरानी हैबिट्स पसंद हैं, उसे कंफर्ट जोन पसंद है। नई चीजें एनर्जी मांगती हैं, फोकस मांगती हैं, पेशेंस मांगती हैं। इसलिए आपका माइंड आपको एक्सक्यूजेस देता है। कल से शुरू करेंगे, अभी टाइम नहीं है, मेरे पास सही रिसोर्सेज नहीं है, मैं नेचुरली अच्छा नहीं हूं। ये एक्सक्यूजेस नहीं, इनविजिबल चेन्स हैं, और ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इन्हीं चेन्स में बंधे रहते हैं। एक और डेंजरस ट्रैप है परफेक्शन। लोग सीखना नहीं चाहते, लोग तुरंत परफेक्ट बनना चाहते हैं। कोई इंग्लिश सीखना चाहता है लेकिन पहली बार बोलते समय गलती नहीं करना चाहता। कोई ड्राइंग सीखना चाहता है लेकिन पहली स्केच ही अमेजिंग चाहिए। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन 0 रिस्क चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि परफेक्शन सीखने की दुश्मन है। जब तक आप बिगिनर होने की इंसल्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक मास्टरी का सम्मान नहीं मिलेगा। दुनिया के हर एक्सपर्ट ने ऑकवर्ड शुरुआत की थी। हर ग्रेट स्पीकर कभी स्टेज पर हकलाया था। हर ग्रेट म्यूजिशियन ने गलत सुर लगाए थे। हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने लॉसेस खाए थे। हर एथलीट कभी स्लो था। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने शुरुआती पेन को प्रोसेस समझा, पनिशमेंट नहीं। उन्होंने स्ट्रगल देखकर क्विट नहीं किया। और सुनिए, स्कूल सिस्टम ने भी कई लोगों को लर्निंग से डराया है। मार्क्स कम आए तो लेबल लगा दिया गया, गलती हुई तो शर्म महसूस कराई गई, कंपेयर किया गया। इससे लोग मान बैठे कि सीखना प्रेशर है, जबकि असली लर्निंग क्यूरियोसिटी से होती है, फियर से नहीं। जब आप किसी चीज को जेन्युइनली समझना चाहते हैं,
तब दिमाग खुलता है। जब आप जजमेंट से डरते हैं तब दिमाग बंद हो जाता है। सबसे बड़ा रीजन कि लोग फास्ट नहीं सीखते वह है इनकंसिस्टेंसी। लोग मोटिवेशन आने का इंतजार करते हैं। आज मूड है तो सीखेंगे, कल नहीं है तो छोड़ देंगे। लेकिन स्किल मूड से नहीं बनती, रेपिटेशन से बनती है। रोज थोड़ा थोड़ा किया गया काम कभी कभी किए गए बड़े एफर्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। 10 दिन तक रोज 30 मिनट प्रैक्टिस एक दिन के 5 घंटे से ज्यादा असर करती है। इमेजिन कीजिए 2 लोग हैं। पहला इंसान टैलेंट की बात करता है, एक्सक्यूजेस देता है, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता है। दूसरा इंसान रोज इम्परफेक्ट एक्शन लेता है। 1 साल बाद कौन आगे होगा? जवाब ऑब्वियस है, जीत हमेशा कंसिस्टेंसी की होती है। अब असली सवाल है, अगर टैलेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर स्ट्रगल नॉर्मल है, अगर मिस्टेक्स जरूरी हैं, तो फिर कोई भी इंसान तेजी से सीखना कैसे शुरू करे? क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिससे शुरुआत के दर्द को प्रोग्रेस में बदला जा सके? क्या कोई ऐसा रूल है जो लर्निंग को सालों से घंटों में बदल दे? यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि अगले चैप्टर में हम उस सीक्रेट रूल तक पहुंचेंगे जिसने हजारों लोगों की लर्निंग स्पीड बदल दी, द फर्स्ट 20 आवर्स रूल। और जब आप इसे समझेंगे तब आपको एहसास होगा कि आप जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा कैपेबल हैं। चैप्टर 2, द फर्स्ट 20 आवर्स रूल टू मास्टर एनी स्किल। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि किसी भी नई स्किल की सबसे कठिन लड़ाई मास्टरी तक पहुंचने की नहीं होती, सिर्फ शुरुआत पार करने की होती है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। ज्यादातर लोग सालों की मेहनत से नहीं डरते, वे पहले कुछ घंटों की ऑकवर्डनेस से डरते हैं। वही घंटे जहां आप बिगिनर होते हैं, गलतियां करते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं और खुद पर डाउट करते हैं। यही वह मोड़ है जहां लोग रुक जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान इस शुरुआती दर्द को पार कर ले तो पूरी जर्नी बदल सकती है। यहीं आता है द फर्स्ट 20 आवर्स रूल। यह रूल कहता है कि किसी भी स्किल में वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट बनने के लिए हजारों घंटे लग सकते हैं, लेकिन डिसेंट लेवल तक पहुंचने, यूजेबल लेवल तक पहुंचने, कॉन्फिडेंस लेवल तक पहुंचने के लिए सिर्फ शुरुआती 20 घंटे फोकस्ड प्रैक्टिस काफी हो सकती है। सोचिए, 20 घंटे, यानी अगर आप रोज सिर्फ 40 मिनट दें तो 30 दिनों में आप उस स्किल में इतने अच्छे हो सकते हैं कि मजा आने लगे, प्रोग्रेस दिखने लगे और कॉन्फिडेंस बन जाए। यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि प्रॉब्लम स्किल सीखने की नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि लोग उस स्टेज तक पहुंचते ही नहीं जहां स्किल इंटरेस्टिंग लगने लगती है। गिटार पहले दर्द देता है, बाद में म्यूजिक देता है। कोडिंग पहले एरर्स देती है, बाद में क्रिएशन देती है। जिम पहले सोरनेस देता है, बाद में स्ट्रेंथ देता है। इंग्लिश स्पीकिंग पहले एम्बैरेसमेंट देती है, बाद में कॉन्फिडेंस देती है। लोग रिवॉर्ड चाहते हैं, लेकिन एंट्री फी नहीं देना चाहते, और फर्स्ट 20 आवर्स वही एंट्री फी है। इमेजिन कीजिए, एक लड़का टाइपिंग स्लो करता है। हर दिन फ्रस्ट्रेशन होती है, वह सोचता है कि मैं कभी फास्ट नहीं हो पाऊंगा। फिर वह डिसाइड करता है कि अगले 20 घंटे सिर्फ टच टाइपिंग सीखेगा। रोज 40 मिनट प्रैक्टिस। पहले दिन गलतियां, दूसरे दिन इरिटेशन, तीसरे दिन फिंगर्स कंफ्यूज्ड, लेकिन 7वें दिन स्पीड बढ़ने लगती है। 10वें दिन कॉन्फिडेंस आता है। 30वें दिन तक वही इंसान नोटिस करता है कि जो पहले स्ट्रगल था अब नेचुरल लग रहा है। स्किल वही थी, इंसान वही था, बदला सिर्फ कमिटमेंट। यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ छिपा है। ह्यूमन ब्रेन प्रोग्रेस देखकर मोटिवेटेड होता है, मोटिवेशन देखकर प्रोग्रेस नहीं करता। लोग सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगा फिर मैं सीखूंगा। असल में पहले एक्शन लेना पड़ता है, फिर प्रोग्रेस दिखती है, फिर मोटिवेशन पैदा होती है। इसलिए जो इंसान फर्स्ट 20 आवर्स कंप्लीट कर लेता है वह खुद को मेंटली जीत लेता है। लेकिन ध्यान रहे, 20 घंटे रैंडम नहीं होने चाहिए। अगर आप बिना डायरेक्शन के बस टाइम पास करेंगे तो फायदा कम होगा। फोकस्ड प्रैक्टिस चाहिए, यानी वही फंडामेंटल्स बार बार करना जो सबसे ज्यादा फर्क डालें। अगर गिटार सीखना है तो बेसिक कॉर्ड्स, अगर स्पीकिंग सीखनी है तो डेली स्पीकिंग ड्रिल्स, अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, अगर राइटिंग सीखनी है तो रोज लिखना। सिंपल चीजें बोरिंग लगती हैं, लेकिन वही स्पीड देती हैं। एक और पावरफुल बात, फर्स्ट 20 आवर्स आपको सिर्फ स्किल नहीं सिखाते, आपकी आइडेंटिटी बदलते हैं। जब आप 20 घंटे लगातार कुछ करते हैं
तो आप खुद से कहना शुरू करते हैं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं स्टक नहीं हूं। यह कॉन्फिडेंस किताबों से नहीं आता, एक्शन से आता है। और यही कारण है कि बहुत लोग लाइफ भर पोटेंशियल होते हुए भी एवरेज रह जाते हैं। वे टैलेंट के इंतजार में बैठे रहते हैं, जबकि विनर्स बस शुरुआत कर देते हैं। उन्हें सब पता नहीं होता, फिर भी शुरू करते हैं। उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता, फिर भी प्रैक्टिस करते हैं। उन्हें गारंटी नहीं मिलती, फिर भी कमिटेड रहते हैं। अब सोचिए, अगर सिर्फ 20 घंटे इतना बदल सकते हैं तो उन 20 घंटों को इस्तेमाल कैसे किया जाए? कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो लर्निंग स्पीड को कई गुना बढ़ा देते हैं? कैसे अवॉइड करें फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन और गलत प्रैक्टिस? क्योंकि अगले चैप्टर में हम उन 10 प्रिंसिपल्स तक पहुंचेंगे जो ऑर्डिनरी एफर्ट को एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स में बदल देते हैं। और हो सकता है वहीं आपको अपनी अगली बड़ी स्किल का रास्ता मिल जाए। चैप्टर 3, 10 प्रिंसिपल्स दैट एक्सेलरेट लर्निंग। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग वही स्किल महीनों में सीखते हैं और कुछ लोग उसी स्किल में सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं? फर्क मेहनत का नहीं होता, फर्क मेथड का होता है। दुनिया में काउंटलेस लोग हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन स्मार्ट लर्निंग बहुत कम लोग करते हैं। और जब सही प्रिंसिपल्स गलत मेहनत से टकराते हैं तो सही प्रिंसिपल्स हमेशा जीतते हैं। अगर आप लर्निंग की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उन हिडन रूल्स को समझना होगा जो प्रोग्रेस को तेज कर देते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है क्लैरिटी। बहुत लोग स्किल सीखना चाहते हैं, लेकिन वेग तरीके से। मुझे गिटार सीखना है, मुझे इंग्लिश इंप्रूव करनी है, मुझे कोडिंग सीखनी है। ये गोल्स कमजोर हैं। स्ट्रॉन्ग गोल होता है, मुझे 30 दिनों में 5 सॉन्ग्स बजाने हैं, मुझे रोज 10 मिनट फ्लुएंट बोलना है, मुझे वेबसाइट बनानी है। जब टारगेट क्लियर होता है, दिमाग रास्ता ढूंढता है। जब टारगेट धुंधला होता है, एफर्ट भी धुंधला हो जाता है। दूसरा प्रिंसिपल है डिकंस्ट्रक्शन। किसी भी बड़ी स्किल को छोटे हिस्सों में तोड़ो। पूरी माउंटेन देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप रास्ता देखकर चल पड़ते हैं। गिटार स्किल नहीं, कॉर्ड्स प्लस रिदम प्लस फिंगर मूवमेंट है। इंग्लिश फ्लुएंसी स्किल नहीं, वोकैब्युलरी प्लस लिसनिंग प्लस स्पीकिंग हैबिट है। ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं, रिस्क कंट्रोल प्लस पेशेंस प्लस एग्जीक्यूशन है। जब आप स्किल को पीसेस में तोड़ते हैं, लर्निंग आसान हो जाती है। तीसरा प्रिंसिपल है एसेंशियल्स फर्स्ट। हर स्किल में कुछ चीजें हाई इंपैक्ट होती हैं, बाकी डेकोरेशन होती हैं। अगर टाइपिंग सीखनी है तो फिंगर प्लेसमेंट पहले। अगर पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी पहले। अगर बिजनेस सीखना है तो सेल्स पहले। बिगिनर्स अक्सर फ्लैशी चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं और बेसिक्स इग्नोर कर देते हैं। यही सबसे महंगी गलती है। चौथा प्रिंसिपल है रिमूव फ्रिक्शन। अगर सीखने से पहले हर बार स्ट्रगल होगा तो कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। इसीलिए एनवायरनमेंट आसान बनाओ। गिटार बाहर रखो, स्टडी टेबल साफ रखो, फोन नोटिफिकेशंस बंद करो, लर्निंग ऐप रेडी रखो, किताब सामने रखो। डिसिप्लिन कई बार विल पावर नहीं, सेटअप का रिजल्ट होता है। पांचवा प्रिंसिपल है प्रैक्टिस बिफोर थियोरी ओवरलोड। कुछ लोग सीखने से ज्यादा सीखने के बारे में सीखते रहते हैं। 10 वीडियोस देखेंगे, 5 कोर्सेज खरीदेंगे, नोट्स भरेंगे, लेकिन प्रैक्टिस जीरो। नॉलेज जो एक्शन में नहीं बदले वह एंटरटेनमेंट बन जाती है। स्किल हाथ से बनती है, सिर्फ दिमाग से नहीं। छठा प्रिंसिपल है इमीडिएट फीडबैक। अगर आपको पता ही नहीं चल रहा कि गलती कहां है तो ग्रोथ स्लो होगी। इसलिए फीडबैक जरूरी है। रिकॉर्ड योरसेल्फ, मेजर प्रोग्रेस, मेंटर से पूछो, रिजल्ट्स ट्रैक करो। जब मिरर मिलता है, इंप्रूवमेंट तेज हो जाती है। बिना फीडबैक इंसान अक्सर अपनी गलतियों को हैबिट बना लेता है। सातवां प्रिंसिपल है रेपिटेशन विथ अवेयरनेस। सिर्फ रिपीट करना काफी नहीं, कॉन्शियस रेपिटेशन चाहिए। वही चीज बार बार करो, लेकिन हर बार थोड़ा बेहतर। अगर आप वही मिस्टेक रोज दोहरा रहे हैं तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप मिस्टेक को परमानेंट बना रहे हैं। आठवां प्रिंसिपल है शॉर्ट डेली सेशंस। लोग सोचते हैं वीकेंड पर 5 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन ब्रेन रेगुलर एक्सपोजर से सीखता है। रोज 40 मिनट कई बार एक लंबे सेशन से ज्यादा पावरफुल होते हैं। डेली कॉन्टैक्ट स्किल को अलाइव रखता है, गैप स्किल को कोल्ड कर देता है। 9वां प्रिंसिपल है इमोशनल पेशेंस। शुरुआत में स्लो प्रोग्रेस नॉर्मल है। सीड्स पहले जमीन के नीचे ग्रो करते हैं, ऊपर नहीं दिखते।
बहुत लोग इसीलिए क्विट कर देते हैं क्योंकि उन्हें अर्ली रिजल्ट्स नहीं दिखते, लेकिन इनविजिबल प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। 10वां प्रिंसिपल है आइडेंटिटी शिफ्ट। जब आप कहते हैं मैं गिटार सीख रहा हूं, एनर्जी अलग होती है। जब कहते हैं मैं गिटारिस्ट बन रहा हूं, आइडेंटिटी बदलती है। मैं इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहा हूं से ज्यादा पावरफुल है मैं कम्युनिकेटर बन रहा हूं। जब आइडेंटिटी बदलती है, हैबिट्स टिकती हैं। लेकिन यहां एक डेंजर बाकी है। कई लोग प्रिंसिपल्स जानते हैं फिर भी हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके रास्ते में स्किल से बड़ा दुश्मन खड़ा होता है, फियर, फ्रस्ट्रेशन और बिगिनर मिस्टेक्स। वही मिस्टेक्स जो प्रोग्रेस को रोक देती हैं। और अगले चैप्टर में हम उसी इनविजिबल एनिमी का पर्दाफाश करेंगे। चैप्टर 4, डिस्ट्रॉय फियर, फ्रस्ट्रेशन एंड बिगिनर मिस्टेक्स। सच सुनना चाहते हो? ज्यादातर लोग स्किल सीखते सीखते हारते नहीं, वे अपने इमोशन से हार जाते हैं। किताबें, कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स, टूल्स सब अवेलेबल हैं। इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, कमी है उस मानसिक ताकत की जो शुरुआती केओस को झेल सके। क्योंकि जब कोई इंसान कुछ नया शुरू करता है तो स्किल सामने नहीं आती, पहले फियर सामने आता है, पहले फ्रस्ट्रेशन सामने आता है, पहले ईगो टूटती है। और यही वह बैटलफील्ड है जहां बिगिनर्स साइलेंटली हार जाते हैं। इमेजिन कीजिए आपने नई स्किल शुरू की। पहला दिन एक्साइटमेंट से भरा है, दूसरा दिन थोड़ा टफ है, तीसरे दिन मिस्टेक्स बढ़ती हैं, चौथे दिन आप किसी एक्सपर्ट को देखकर कंपेयर करते हैं, पांचवें दिन दिमाग कहता है शायद यह मेरे लिए नहीं है। सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन यही आवाज हजारों सपनों को खत्म कर देती है। लोग कोशिश छोड़ देते हैं जबकि प्रॉब्लम स्किल में नहीं होती, इंटरप्रिटेशन में होती है। फियर का पहला रूप है जजमेंट। लोग सीखना चाहते हैं लेकिन बेवकूफ दिखना नहीं चाहते। कोई इंग्लिश बोलना चाहता है पर गलत ग्रामर से डरता है। कोई जिम जाना चाहता है पर लोगों की नजर से डरता है। कोई कंटेंट बनाना चाहता है पर ट्रोल्स से डरता है। याद रखिए, दुनिया उतना नोटिस नहीं करती जितना आपका माइंड इमेजिन करता है। लोग अपनी जिंदगी में बिजी हैं, लेकिन आपका दिमाग आपको सेंटर ऑफ अटेंशन महसूस कराता है। यही इल्यूजन ग्रोथ रोक देता है। फियर का दूसरा रूप है फेलियर। लोग सोचते हैं अगर मैं फेल हुआ तो इसका मतलब मैं कैपेबल नहीं हूं, जबकि रियलिटी उलटी है। फेलियर प्रूफ नहीं कि आप कमजोर हैं, फेलियर प्रूफ है कि आप मैदान में उतरे। जिसने कोशिश ही नहीं की वह फेल भी नहीं होगा, लेकिन ग्रो भी नहीं होगा। अब फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं। शुरुआती स्टेज में प्रोग्रेस अनइवन होती है। कभी इंप्रूवमेंट दिखती है, कभी नहीं। कभी लगता है सब समझ आ गया, अगले दिन कुछ भी नहीं आता। यही नॉर्मल है। लर्निंग स्ट्रेट लाइन नहीं, जिगजैग होती है। लेकिन बिगिनर्स इसे प्रॉब्लम समझ लेते हैं। वे सोचते हैं मैं पीछे जा रहा हूं। नहीं, आपका ब्रेन नए कनेक्शंस बना रहा है। टेम्पररी कंफ्यूजन कई बार परमानेंट अंडरस्टैंडिंग से पहले आती है। एक डेंजरस बिगिनर मिस्टेक है ओवरलोडिंग। लोग पहले दिन ही सब सीखना चाहते हैं। गिटार में एडवांस सॉन्ग, ट्रेडिंग में इंस्टेंट प्रॉफिट, कोडिंग में बड़ा ऐप, इंग्लिश में फ्लॉलेस फ्लुएंसी। रिजल्ट, माइंड ओवरवेल्म हो जाता है। फिर इंसान कहता है मुझसे नहीं होगा। असल में इश्यू एबिलिटी नहीं था, पेस गलत था। दूसरी मिस्टेक है कंपैरिजन। आप डे 3 पर हैं और कंपेयर डे 300 वाले इंसान से कर रहे हैं। यह अनफेयर गेम है। सोशल मीडिया ने इस ट्रैप को और डेंजरस बना दिया है। आप सिर्फ लोगों का पॉलिश्ड रिजल्ट देखते हैं, उनका अगली बिगिनिंग नहीं। हर एक्सपर्ट की एम्बैरेसिंग शुरुआत थी, बस वह कैमरा पर नहीं थी। तीसरी मिस्टेक है इनकंसिस्टेंसी। मोटिवेशन के भरोसे सीखना ऐसा है जैसे मौसम के भरोसे खेती करना, कभी होगा कभी नहीं। आपको रूटीन चाहिए, चाहे मूड हो या ना हो, थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। स्मॉल कंसिस्टेंसी बीट्स इमोशनल इंटेंसिटी। अब सवाल है फियर और फ्रस्ट्रेशन को डिस्ट्रॉय कैसे करें। पहला तरीका, बिगिनर होने की परमिशन दो। गलती करना आपकी इंसल्ट नहीं, आपकी ट्रेनिंग है। दूसरा तरीका, प्रोग्रेस को माइक्रो लेवल पर मेजर करो। आज कल से 1% बेहतर हूं या नहीं, बस इतना काफी है। तीसरा तरीका, डिस्कंफर्ट को सिग्नल समझो। अगर अनकंफर्टेबल हो तो इसका मतलब ग्रोथ जोन में हो। एक लाइन याद रखो, इजी फील्स सेफ, हार्ड क्रिएट्स चेंज।
जब आप बार बार डर के बावजूद एक्शन लेते हो, फियर श्रिंक होने लगता है। जब फ्रस्ट्रेशन के बावजूद टिके रहते हो, कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस एविडेंस से बनता है और एविडेंस एक्शन से बनता है। इमेजिन कीजिए दो लोग हैं, पहला डिस्कंफर्ट आते ही क्विट कर देता है, दूसरा अनकंफर्टेबल होते हुए भी जारी रखता है। 6 महीने बाद दोनों की जिंदगी अलग होगी। एक एक्सक्यूजेस सुनाएगा, दूसरा रिजल्ट्स दिखाएगा। लेकिन अगर फियर खत्म हो जाए, फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल हो जाए, मिस्टेक्स लेसन्स बन जाएं, तब अगला सवाल उठता है, कौन सी स्किल्स सच में जल्दी सीखी जा सकती हैं जो आपकी जिंदगी बदल दें? कौन सी एबिलिटीज आपको इनकम, कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट और फ्रीडम दे सकती हैं? चैप्टर 5, रियल लाइफ स्किल्स। यू कैन लर्न क्विकली। जरा सोचिए, अगर अगले 30 दिनों में आप एक ऐसी स्किल सीख लें जो आपकी इनकम बढ़ा दे, कॉन्फिडेंस बदल दे, लोगों की नजर में आपकी वैल्यू बढ़ा दे और आपको भी खुद पर गर्व महसूस कराएं, तो क्या आप शुरू करेंगे? ज्यादातर लोग लाइफ बदलने वाली स्किल्स के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन शुरू नहीं करते। उन्हें लगता है कि बड़े बदलाव के लिए बड़े साल चाहिए। सच यह है कि कई स्किल्स ऐसी हैं जिन्हें सही तरीके से शुरू किया जाए तो कम समय में पावरफुल एडवांटेज मिल सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन एक्शन लेता है और कौन सिर्फ इमेजिन करता है। सबसे पहली स्किल है कम्युनिकेशन। यह सिर्फ बोलना नहीं है, यह इन्फ्लुएंस है। जो इंसान साफ बोल सकता है, कॉन्फिडेंस से बात कर सकता है, आइडियाज एक्सप्रेस कर सकता है, वह हर जगह आगे निकलता है। जॉब इंटरव्यू हो, बिजनेस मीटिंग हो, क्लासरूम हो, यूट्यूब हो, रिलेशनशिप हो, कम्युनिकेशन हर दरवाजे की मास्टर की है और इसे शुरू करने के लिए आपको सालों की जरूरत नहीं। रोज 10 मिनट मिरर प्रैक्टिस, डेली वॉइस रिकॉर्डिंग, क्लियर बोलने की आदत, सिंपल वोकैबुलरी, कुछ ही हफ्तों में फर्क दिखने लगता है। कई लोग टैलेंट से नहीं, कम्युनिकेशन की वजह से पीछे रह जाते हैं। दूसरी स्किल है सेल्स। बहुत लोग इस शब्द से डरते हैं, लेकिन सेल्स का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है। सेल्स मतलब कन्विंस करना, अपने आइडियाज बेचना, अपनी वैल्यू समझाना, ट्रस्ट बनाना। अगर आप टीचर हैं, क्रिएटर हैं, फ्रीलांसर हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर हैं, सेल्स स्किल आपकी इनकम मल्टीप्लाई कर सकती है। और इसकी शुरुआत होती है लिसनिंग से। लोग खरीदते लॉजिक से कम हैं, ट्रस्ट से ज्यादा हैं। जो इंसान सामने वाले की प्रॉब्लम समझता है, वही सॉल्यूशन बेचता है। तीसरी स्किल है राइटिंग। आज डिजिटल दुनिया में जो लिख सकता है, वह कमाई भी कर सकता है और इन्फ्लुएंस भी। कैप्शंस, स्क्रिप्ट्स, ईमेल्स, एड्स, पोस्ट्स, बुक्स, कॉपीराइटिंग, राइटिंग हर जगह है। और अच्छी राइटिंग जीनियस नहीं मांगती, क्लैरिटी मांगती है। रोज 200 वर्ड्स लिखना, सिंपल भाषा में लिखना, हेडलाइन बनाना सीखना, ये छोटी आदतें फ्यूचर में बड़ा फर्क लाती हैं। कई लोग बोल नहीं पाते, लेकिन लिखकर दुनिया बदल देते हैं। चौथी स्किल है लर्निंग हाउ टू लर्न। यह हिडन सुपर पावर है। अगर आपको सीखना आ गया तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू बिजनेस, न्यू लैंग्वेज, न्यू मार्केट, न्यू ट्रेंड। दुनिया तेजी से बदल रही है। जो अडेप्ट करेगा वही जीतेगा। जो पुरानी आइडेंटिटी पकड़े रहेगा, पीछे छूट जाएगा। इसीलिए फास्ट लर्निंग सिर्फ एक स्किल नहीं, सर्वाइवल एडवांटेज है। पांचवी स्किल है मनी मैनेजमेंट। बहुत लोग कमाते हैं लेकिन ग्रो नहीं करते। वजह इनकम नहीं, हैंडलिंग है। बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग बेसिक्स, अननेसेसरी खर्च कंट्रोल। ये स्किल्स स्कूल नहीं सिखाता, लाइफ सिखाती है। और जिसने जल्दी सीख लिया, वह स्ट्रेस कम जीता है। पैसा सिर्फ अमाउंट नहीं, डिसिप्लिन का रिफ्लेक्शन भी है। छठी स्किल है डिजिटल लेवरेज। आज फोन डिस्ट्रैक्शन भी है और अपॉर्चुनिटी भी। वही मोबाइल जिससे लोग टाइम वेस्ट करते हैं, उसी से कोई एडिटिंग सीख रहा है, कोई कंटेंट बना रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई ऑनलाइन बिजनेस चला रहा है। सवाल फोन अच्छा है या बुरा नहीं, सवाल यूजर कौन है। सातवीं स्किल है सेल्फ डिसिप्लिन। यह ग्लैमरस नहीं लगती, लेकिन बाकी स्किल्स की मदर स्किल यही है। अगर आप बैठकर रोज प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो बाकी टैलेंट बेकार है। डिसिप्लिन मूड से ऊपर उठना सिखाता है। जब मन न हो तब भी करना। यही ऑर्डिनरी और एलीट के बीच की इनविजिबल लाइनें हैं। इमेजिन कीजिए दो लोग हैं, दोनों के पास एक जैसा फोन, एक जैसी उम्र, एक जैसा समय। पहला स्क्रॉलिंग करता है, दूसरा सीखता है।
पहला कंप्लेन करता है, दूसरा स्किल बिल्ड करता है। 1 साल बाद दोनों की जिंदगी में डिस्टेंस शॉकिंग होगा। याद रखिए, आपको सब कुछ एक साथ नहीं सीखना। एक स्किल चुनो जो सबसे ज्यादा लेवरेज दे। वही स्किल जो इनकम, कॉन्फिडेंस या फ्रीडम बढ़ाए, उस पर पहले 20 घंटे लगाओ, फिर मोमेंटम खुद बनेगा। सक्सेस कई बार एक सही स्किल से शुरू होती है, लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। स्किल्स सीख ली, फिर क्या? क्या हर बार मोटिवेशन ढूंढनी पड़ेगी? क्या हर नई चीज फिर से मुश्किल लगेगी? या कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है जिससे आप पूरी जिंदगी कुछ भी सीखते रहें, ग्रो करते रहें, आउटडेटेड ना हो? चैप्टर 6, बिल्ड अ लाइफ टाइम सिस्टम टू लर्न एनीथिंग। कल्पना कीजिए, 5 साल बाद 2 लोग खड़े हैं। दोनों ने आज से शुरुआत की थी। पहले इंसान ने कई बार एक्साइटमेंट में नई चीजें शुरू की, कुछ दिन चला, फिर छोड़ दिया। दूसरा इंसान धीरे चला, लेकिन रुका नहीं। उसने सीखने को हॉबी नहीं, सिस्टम बना लिया। 5 साल बाद पहला इंसान कहानियां सुनाएगा कि वह क्या क्या करना चाहता था। दूसरा इंसान रिजल्ट्स दिखाएगा कि उसने क्या क्या बना लिया। फर्क टैलेंट का नहीं होगा, सिस्टम का होगा। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं तो प्रोग्रेस टूटती रहेगी। अगर आप सिस्टम बनाते हैं तो ग्रोथ ऑटोमेटिक होने लगती है, क्योंकि मोटिवेशन मौसम की तरह बदलती है, लेकिन सिस्टम कैलेंडर की तरह चलता है। वह पूछता नहीं कि मूड कैसा है, वह बस चलता है। लाइफ टाइम लर्निंग सिस्टम का पहला पिलर है आइडेंटिटी। खुद को ऐसा इंसान मानो जो सीखता है। सिर्फ मुझे इंग्लिश सीखनी है मत कहो। कहो मैं लर्नर हूं। सिर्फ मुझे फिट होना है मत कहो। कहो मैं डिसिप्लिन्ड पर्सन हूं। जब आइडेंटिटी बदलती है, डिसीजंस बदलते हैं। फिर सीखना मजबूरी नहीं, पर्सनैलिटी बन जाता है। दूसरा पिलर है स्केड्यूल टाइम। जो चीज स्केड्यूल में नहीं होती वह अक्सर सपना बनकर रह जाती है। इसलिए सीखने के लिए फिक्स्ड समय तय करो, चाहे रोज 30 मिनट ही क्यों ना हो। सुबह, रात, लंच ब्रेक, कुछ भी। दुनिया के बिजिएस्ट लोग भी सीखते हैं, क्योंकि वे टाइम फाइंड नहीं करते, टाइम रिजर्व करते हैं। तीसरा पिलर है फोकस्ड एनवायरनमेंट। अगर आपका फोन हर 5 मिनट में अटेंशन चुरा लेता है तो आपका फ्यूचर भी चुरा रहा है। सीखने के समय डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। साइलेंट मोड, क्लीन डेस्क, रेडी टूल्स। एनवायरनमेंट कई बार विल पावर से ज्यादा स्ट्रांग होता है। सही सेटअप वीक मूड को भी प्रोडक्टिव बना देता है। चौथा पिलर है वन स्किल एट अ टाइम। बहुत लोग एक साथ 5 चीजें शुरू करते हैं और 5 छोड़ देते हैं। ब्रेन स्कैटर्ड एनर्जी पसंद नहीं करता। एक स्किल चुनो, उस पर मोमेंटम बनाओ, प्रोग्रेस महसूस करो, फिर अगली स्किल जोड़ो। डेप्थ हमेशा रैंडम वैरायटी से जीतती है। 5वां पिलर है फीडबैक लूप। हर हफ्ते खुद से पूछो, क्या इंप्रूव हुआ, कहां अटका, क्या बदलना है। बिना रिफ्लेक्शन के इंसान बिजी रह सकता है, बेहतर नहीं। जर्नल लिखो, प्रोग्रेस ट्रैक करो, मिस्टेक्स नोट करो। जो मापा जाता है वही सुधरता है। 6ठा पिलर है बोर्डम टॉलरेंस। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन एलीट लोगों का सीक्रेट यही है। वे बोरिंग बेसिक्स बार बार करते हैं। वही स्केल्स म्यूजिशियन को महान बनाते हैं। वही ड्रिल्स एथलीट को शार्प बनाती हैं। वही रेपिटेशन स्पीकर को फ्लुएंट बनाती है। बिगिनर्स एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, मास्टर्स रेपिटेशन एक्सेप्ट करते हैं। 7वां पिलर है रिसेट पावर। कभी रूटीन टूटेगा, कभी लेजीनेस आएगी, कभी लाइफ बिजी होगी। प्रॉब्लम ब्रेक नहीं है, प्रॉब्लम ब्रेक के बाद क्विट कर देना है। एक मिस डे फेलियर नहीं, दोबारा शुरू न करना फेलियर है। स्ट्रांग लोग परफेक्ट नहीं होते, जल्दी रिसेट करते हैं। अब इमेजिन कीजिए आपकी लाइफ ऐसी हो जाए जहां हर साल आप एक नई वैल्यूएबल स्किल जोड़ते जाएं। 1 साल कम्युनिकेशन, अगला साल मनी स्किल्स, फिर राइटिंग, फिर बिजनेस, फिर हेल्थ। 5 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। दुनिया आपको ओवरनाइट सक्सेस कहेगी, लेकिन आपको पता होगा कि यह डेली सिस्टम्स का कंपाउंड इफेक्ट था। याद रखिए, फ्यूचर में डिग्री से ज्यादा अडेप्टेबिलिटी की कीमत बढ़ेगी। जो सीख सकता है वही बदलती दुनिया में आगे रहेगा। जो पुरानी नॉलेज पकड़कर बैठा रहेगा वह पीछे छूट जाएगा। इसीलिए लर्निंग लग्जरी नहीं रही, नेसेसिटी बन चुकी है। और सबसे खूबसूरत बात, शुरुआत आज भी हो सकती है। आपको परफेक्ट उम्र नहीं चाहिए,
परफेक्ट रिसोर्सेज नहीं चाहिए, परफेक्ट कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, सिर्फ पहला कमिटेड कदम चाहिए। 20 घंटे एक स्किल को दो, फिर सिस्टम को जिंदगी भर साथ रखो। एक दिन लोग पूछेंगे, तुम इतना बदल कैसे गए? और आप मुस्कुराओगे, क्योंकि बदलाव किसी एक बड़े दिन में नहीं हुआ था, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा हुआ था। अब सवाल सिर्फ इतना है, अगला स्किल कौन सा होगा जो आपकी पूरी कहानी बदल देगा? अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो अब भी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसे और पावरफुल कंटेंट को आगे बढ़ाता है। कमेंट में जरूर लिखिए नेक्स्ट स्किल आई विल मास्टर, ताकि मैं जान सकूं कि आप कौन सी नई शुरुआत करने वाले हैं। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा सीखना